इस देश के किसान का दूध और कंपनी का पानी बराबर बिकता है और हम कहते हैं कि ये देश के साथ न्याय है। मैं समझता हूं इससे बड़ी अन्याय नहीं हो सकती। आज 25 रुपए में दूध, 26 रुपए में दूध लिया जाता है और 50 रुपए में दिया जाता है, और एक पानी की बोतल भी 30 रुपए में और 40 रुपए में मिलती है। मतलब अमीर का पानी और किसान का दूध अगर एक ब्याह बिकता है और सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं उस किसान के साथ हम न्याय कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये इससे बड़ी अन्याय नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि सदन तक बात नहीं पहुंचती। सदन तक बात पहुंचाने वाले बहुत नेता हैं, सांसद हैं ऐसे जो सदन तक बात पहुंचती है, सरकार के संज्ञान में है सब कुछ। अब देख लो आपने ये जो वीडियो सुना है, सदन में पहुंची है ना बात, लेकिन अमल कौन करेगा? ये भी तो बात। ये देखो ना, कर कोई ना कोई मारेगा ना तुरंत आ जाएगी, तुरंत तुरंत। रहने दे भाई, मुझे टक्कर मार देगी। नहीं भाई रहने दे भाई, रहने दे भाई, रहने दे भाई, रहने दे। ऐसी नस्ल है, इतनी बढ़िया नस्ल। देखो कह रही है ना क्या होगा। चुप रह जा, देख आपके दोनों लाओगे 1 मिनट देख देखना भाई, मुझे टक्कर मार देगी यार। इसको अगर कोई कुछ कहेगा, ये सारी गाय ऐसी हैं। अब चक्कर क्या है, आज की वीडियो यहीं से शुरू करूंगा। मैं एक विशेष जानकारी दूंगा आज। रहेगी हैं ये 10 मिनट गाय देखेगी मेरे को, देखती रहेगी कुछ हुआ। हाँ देखना, ये खाएगी उधर, मून करेगी। अब देखो कितनी सतर्क है। ये लड़का कह रहा है कि जब वो कुछ उसे पता है कुछ हुआ है, ये देखो वो फिर देखती रहेगी कुछ हुआ है। हेलो, जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगी ना कुछ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तब अपने उसमें ध्यान उधर करेगी। देखो देखती रहेगी, 2-2 मिनट में देखती रहेगी कि कुछ हुआ है। इतनी बढ़िया नस्ल है, इतनी बढ़िया नस्ल है। क्या पहली बार भी आई है? लाजवाब बच्चा है भाई। किसके बिरम की है? अच्छा, मैं कांकरेज गाय को सैनिक क्यों कहा? सैनिक, उनके पास व्यवस्था कुछ है नहीं, बुनियादी सुविधा कुछ नहीं है, लेकिन सुरक्षा का अभाव नहीं है। उन्हें कभी ऐसा डर नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत हो जाएगी। वो एक कमांडो है, कमांडो है, कमांडो। कांकरेज गाय कमांडो है, दुधारू तो है ही। हमारी सेना की भी ताकत बन सकती है ये, इतनी कमांड समझती है। राई और सरसों, राई 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 देखिए, राई, नमस्कार। राई और सरसों एक ही बात है, राई और सरसों एक ही बात है। बात स्टार्ट करूंगा राई से और पहुंचेगी किसान तक, उसमें कांकरेज गाय भी आ जाएगी। हम जो किसान है ना, कोई भी विभाग है, उसे उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब कामयाब होगा। ये तो मोटा सच है, इसमें तो ज़्यादा वो नहीं करने की जरूरत। कोई भी काम करेगा बंदा, अगर उसकी जानकारी है तो कामयाब होगा, नहीं फेल हो जाएगा। हम किसान हैं, हमें ये नहीं पता ओट्स क्या होता है। ओट्स जेई से बनता है, जेई की गिरी से बनता है ओट्स। हमें ये नहीं पता कॉटन में रुई में क्या फ़र्क है, कॉटन में रुई में क्या फ़र्क है, नहीं पता। बहुत से किसानों को नहीं पता। हमें ये नहीं पता राई क्या है। राई जब गेहूं की मशीन चलती है ना, जब गेहूं मशीन वो चले, जब थ्रेशर, और जब गेहूं पक जाते हैं और वो जो झरना चले, ऐसे 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 झरना हिलता है ना, ऐसे ऐसे, तो जो छोटा छोटा दाना वो झरने के नीचे निकल जा। ऐसे ही जब सरसों जब पक जाएगी, पीली सरसों या काली सरसों जब पक जाएगी ना सरसों, तो जो झरना चलेगा उसमें जो सबसे बारीक दाना है वो राई है। 100% राई है वो। लेकिन हमें राई बोल के उसको हमें ही बेचा जा रहा है। राई बोल के उसको हम खा रहे हैं 400 रुपये किलो। वो हमारे लिए वेस्टेज है। उसे कहें हम छानस, सकेरा, अलग अलग नाम है। कोई किसान उसे वहां से उठाता नहीं, कहते तो छानस है, छोड़ दें।
वो जो बारीक दाना है ना, उसमें भी उन्होंने एक और काम करा है। जो समझदार लोग हैं, काली सरसों और पीली सरसों का जो बारीक दाना है वो 50-50 मिला दिए, तो उसमें कुछ दाने काले हैं कुछ पीले हैं, वो ज़्यादा बिकता है। जैसे लड्डू में नहीं डाल रखा, कुछ लड्डू के दाने पीले कुछ लाल रंग के हरे रंग के, वो लड्डू ज़्यादा बिकता है। जब तक जानकारी नहीं होगी, किसान, ये भारत कृषि प्रधान देश है, जब कृषि प्रधान देश है तो कृषि की तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, और कृषि का कुछ पता नहीं। हमें ये नहीं पता ट्रैक्टर कौन सा बढ़िया है, हमें ये नहीं पता ट्रैक्टर में एडीडीसी हाइड्रोलिक का क्या मतलब है, हमें ये नहीं पता डीसी लीवर पीसी लीवर क्या होता है, हमें ये नहीं पता कि ईपीआई रिडक्शन किसे कहते हैं, हमें ये नहीं पता कि ट्रैक्टर में टॉर्क क्या होता है, नहीं पता, हमें नहीं पता। चलो नहीं पता, हम किसी से पूछ लें, अगर नहीं पता हम किसी से पूछ लें। हमें ये नहीं पता, पूछते भी नहीं किसी से, और कोई बताए तो उसकी सुनते भी नहीं, ये भी सच है। जब नहीं पता तो पूछना चाहिए, अगर कोई बताए तो उसकी सुननी चाहिए। यहां भी मामला खराब है। हमें ये नहीं पता है गाय है कांकरेज, 90% किसानों को ये नहीं पता कांकरेज नस्ल क्या है। कांकरेज नस्ल दुनिया की सबसे समझदार नस्ल है गाय में। कांकरेज नस्ल का दूध बहुत पौष्टिक है। कांकरेज नस्ल सबसे स्ट्रोंग है। कांकरेज नस्ल जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर कुत्ते की तरह कमांड समझती है। अभी अब मैं आगे वीडियो में एक वीडियो जोड़ूंगा। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वहाँ भी कांकरेज के पास ही खड़ा हूँ मैं। आज 20 जनवरी 2025 है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी कंपनी गाड़ी बना रही है, कोई कुछ बना रहा है, उनका आपस में कनेक्शन है कंपनी का, एक दूसरे के बारे में खूब जानकारी है। कि कांकरेज गांव वाले को तो ये नहीं पता कि ट्रैक्टर क्या है, ईख कैसे बोएगा, लोबिया कैसे बोएगा, हरड़ कैसे बोएगी, गेहूँ कैसे बोएगे, कैसे घर आएंगे। और ये फसल बोने वाले को ये नहीं पता कि कांकरेज गाय क्या है। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। हर घर में अगर कांकरेज गाय बंध जाए, हर घर में सैनिक है, सैनिक की तरह ध्यान रखे अपने मालिक का, वो नहीं हो पा रहा। क्यों? अब ये गाय, मैं कई महीने से वीडियो डाल रहा हूं, इनका दूध तो ले लो कम से कम। दूध कंपनी इनके पास आज तक नहीं आई, हम जहर खा रहे हैं। कृषि प्रधान देश है, कोई सांसद विधायक ये कहे भाई उन कांकरेज गाय का दूध तो खरीद ले, हम नहीं हो सकता। क्यों? कमी इनके अंदर भी है, कमी नहीं कह सकते, इनके पास टाइम नहीं है ना। ये अगर दूध, इनके पास दूध लेने आए, कोई साफ सफाई से एक टेबल लगा लें, टेबल पर आराम से बैठ कर दूध दे। अब इनके पास कोई दूध लेना आए, मैं तो पन्नी पहन कर जाता हूं, अंदर कीचड़ है, लोग सोचते हैं नहीं, इन पर काम करने का तरीका नहीं आता। ये क्या कहते हैं, इनके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इतने बहादुर, इतने सच्चे लोग हैं, लेकिन ईमानदार लोग हैं, इतने सच्चे लोग हैं, इतने बहादुर, इतने मेहनती हैं। एक आदमी कई सौ पशु संभाल रहा है। और एक दुख तो मुझे कल पता चला है, जो ड्राई गाय है ना, ड्राई, उनके पास जो बंदा रहता है ना, उसके पास तो घास नहीं, वो कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा। कई सौ पशु संभाल रहे हैं, अब घास भी नहीं फिलहाल। हर सर्दी में ये हाल होता है। जो बाखड़ी गाय हैं उनको संभालने वाले की बहुत बुरी जिंदगी है। गाय की तो है ही, कहीं पानी नहीं, कुछ नहीं। लिए कॉम्बिनेशन कोई करा दे, इनका तालमेल किसानों का कुछ करा दे। अब जिसके पास 100 गाय है ना, वो 15,000 रुपये रोजाना खर्च कर रहा है। मटर का छिलका 2 ट्रॉली, 1 ट्रॉली पराली और चूरी, और वो उसकी गंवार की चूरी, अदरक, गुड़, हल्दी, फिटकरी, पता नहीं क्या क्या खिलाना पड़ता है। 15,000 रुपये कम से कम खर्चा है उसका महीने का। और 1 किलो जमीन आ जाए 50,000 में साल भर के लिए। अगर 50,000 में 1 किलो जमीन ले लें, वहाँ रहें, वो इनसे नहीं हो रहा। कोई न करके दे दे, गिनासा विनासा लगा दे, पानी की सुविधा कर दे, ये दूध भी डबल देंगी, वहाँ सुधार हो सकता है। इनके भी बच्चे पढ़े स्कूल में, लेकिन आगे कौन आए? आगे आए जिसकी औकात है। मेरी औकात नहीं है, मैं कर सकता हूं पर मेरी औकात नहीं है। जिसकी औकात है वो करता नहीं है, ये मुसीबत है। अब देखो ये गाय, ये खड़ी आ गए। ये फोन बड़ा गंदा है सैमसंग का, घटिया, सबसे दुनिया में सबसे घटिया फोन सैमसंग का है। ये खड़ी ना यहाँ। अब ये लड़का मेरे साथ बैठा है, ये गाय पालक है,
और ये रोटी लेकर जाएगा उनकी, ये रखी रोटी, ये लेकर जाएगा, सब हाथ छोड़ दूंगा आगे। इतना बुरा हाल है इनका। पर इतने सच्चे ईमानदार लोग हैं कि क्या कहते हैं, दूध में आज फ़ोन, अभी 12 बज रहे हैं, मैं फ़ोन करा था मेरा दूध रख देना, तो दूध का मतलब दूध ही मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। दूध का मतलब दूध ही मिलेगा। इतने ईमानदार लोग हैं, लेकिन इनकी सुने कौन? इतने ईमानदार लोग गाय पालक हैं, हम गाय माता करते हैं, और इनके लिए पता नहीं क्या क्या हो चुका है, गाय के लिए क्या क्या हो चुका है, लेकिन हम इनकी कोई मदद नहीं करते। देखो अब ये चल पड़ी है अपने आप, इनके पास कोई है नहीं कोई यहाँ है।